गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और एक इंतहाई अहम ख़बर थी जो मैंने सोचा कि इंडिया वर्सेस यूएसए मैच पर जाने से पहले ही मैं आपके साथ शेयर करूं। ये वीडियो जब तक अपलोड होगी यकीनन आप लोग मैच देखना शुरू कर देंगे। मैच शुरू हो चुका होगा, मैं भी ग्राउंड पहुंच चुका हूँगा, लेकिन उससे पहले जो ये खबर है इंतहाई अहम है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त डिपेंडेंट है। आज इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को इस मैच में शिकस्त दे जो न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये भी दुआ करे कि जो आखिरी मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स का आयरलैंड के अगेंस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी हार जाए। देखिए, इतना कुछ अगर मगर ये सिचुएशन तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यहाँ पर हो गया है। मैं आपको एक्सक्लूसिव फ्लोरिडा की लोकल जो वेदर रिपोर्ट है वो दे रहा हूँ। फ्लोरिडा में जो पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच है और जो यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का मैच है, इन दोनों मैचेस में जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी 90% बारिश है, और 90% बारिश का मतलब है कि यहाँ पर मैचेस का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। तो लिहाजा पाकिस्तान इज़ आउट वर्चुअली फ्रॉम दिस वर्ल्ड T20 24। और इसमें अब बहुत सारे शानदार बॉब्जी किंग, सुपरस्टार किंग, ये किंग, दिस किंग, वो किंग कहने वाले अब कहेंगे बारिश की वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया है, बारिश ने मैचेस नहीं होने दिए। भाई, बारिश की वजह से पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ या पाकिस्तान बाहर नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी नालायकी की वजह से, अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, और अपनी ये जो ग्रुपिंग है, और अपनी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनमें सलाहियत ही नहीं है, उस वजह से बाहर हो रहा है। लिहाजा इसके बाद यकीनन हम फॉलो करेंगे टीम को, यकीनन हम देखेंगे, ये हमारी जॉब है। लेकिन जो असल और रियलिटी है वो आज मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर रहा हूँ, 3-4 दिन पहले ही, कि पाकिस्तान इज़ वर्चुअली आउट ऑफ वर्ल्ड T20 24। फ्लोरिडा में मुकम्मल बारिश है और ये टीम आगे नहीं जाएगी। और मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊँ, मेरे बहुत सारे शायकीन क्रिकेट से बात भी हुई ग्राउंड के बाहर कल के मैच के बाद, जो कनाडा से जीता पाकिस्तान ने। उसमें बड़ी अजीब अजीब क्या मतलब रियलिटी बेस्ड बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो है वो ये अगर मगर का खेल अगर हो भी जाए, सारा हो भी जाता, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ वेदर रिपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मगर की ये जो रिपोर्ट है, इस अगर मगर का जो खेल है, अगर ये हो भी जाए, तो शायकीन क्रिकेट का ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो डिज़र्व ही नहीं करती। अब कनाडा के साथ, कनाडा के लेवल पर पाकिस्तान जब खेल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी एसोसिएट टीम से पाकिस्तान हारेगा, तो फिर बात तो सच है। इन शायकीन क्रिकेट की इनका गुस्सा भी जायज़ है, शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ इन क्रिकेटर्स को, जो ख़ुद को पता नहीं क्या समझते हैं, और फिर किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा, ये कहने वाले सही कहते हैं। बॉब्जी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर सकता था, और बॉब्जी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को अमलन तबाह कर दिया है। बॉब्जी द किंग ने अपना जो है वो अच्छा, बॉब्जी द किंग, वो किंग किस चीज़ के हैं? वो बेसिकली पॉलिटिक्स के किंग हैं। पॉलिटिक्स भी ये कोई बड़े लेवल की पॉलिटिक्स नहीं, ये जो 15 बंदों की पॉलिटिक्स होती है, जो आप कह लें कि आपको पता है जहाँ पे भी 10-15 लोग, चाहे कोई कंपनी हो, ऑफिस हो, टीम हो, वो एक फैमिली की तरह होती है। लेकिन बॉब्जी द किंग इस चीज़ के माहिर हैं, इस चीज़ के बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, कि वो वहाँ पर भी सियासत करके उस 15 बंदों के माहौल का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो बॉब्जी द किंग ऑफ 15 बंदों की पॉलिटिक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो मुकम्मल बाहर कर दिया है। मुझे एक सवाल की समझ नहीं आती, बहुत लोग पूछते हैं कि अबरार अहमद 2023 वर्ल्ड कप पूरा बाहर बिठाया बॉब्जी द किंग ने, अबरार अहमद को वर्ल्ड T20 24 पूरा बाहर बिठा दिया बॉब्जी द किंग ने। ये शायद अनोखे एक प्लेयर हैं जो 2 वर्ल्ड कप्स खेले, 2 वर्ल्ड कप्स के लिए स्क्वाड का हिस्सा थे, जहां बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इनको नहीं खिलाया गया और इनकी जगह नालायक स्पिनर्स खिलाए जाते रहे। और नालायक स्पिनर्स क्या, पूरी टीम ही आपको पता है ये नालायकों का टोला है, और नालायक भी होना चले कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन मुल्क के साथ कमिटमेंट ना होना, उस पर आपस की लड़ाइयों और ग्रुपिंग को तरजीह देना, ये जो है ये सबसे बड़ा क्राइम है, ये जुर्म है। और ये जुर्म भी जो है कौन कर सकता है या कौन कर लेगा? बॉब्जी द किंग। और बॉब्जी द किंग के ऊपर तो पूरी देखिए बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं ख़बर जो पहले हिस्से में आपको दे रहा था वो ये था कि पाकिस्तान इज़ वर्चुअली आउट ऑफ वर्ल्ड T20। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया वर्सेस यूएसए मैच अब शुरू हो गया है,
ये थोड़ी देर में होने लगा है, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो अपलोड होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा, तो इतने में मैच शुरू होने का वक्त हो गया होगा। तो खैर पाकिस्तानी शायकीन इस वक्त और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडियन विक्ट्री की विशेस कर रहे हैं कि इंडिया जीते। इंडिया जीतेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन फ्लोरिडा में क्योंकि बारिश है तो लिहाजा ये कितना एक फ़ायदा होगा आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी फ़ैन्स और शाहीन और बॉब्जी द किंग इस वक्त यही चाह रहे हैं कि यूएसए ये मैच ना जीते, बल्कि ये मैच रोहित शर्मा की टीम जीते। अब मैं दूसरे पार्ट में जो है वो आपको ये बताऊंगा, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। सलीम मलिक ने एक बात की टीवी चैनल पर। सलीम मलिक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, कोई नियरली 100 के करीब टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, अपने दौर के अच्छे क्रिकेटर थे। उन्होंने कहा कि इमाद वसीम दी ऑलराउंडर, जिनको ना बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, ऑलराउंडर की डेफिनेशन बॉब्जी द किंग की टीम में यही है। वो पहले और होता था दौर के जिसको बैटिंग भी आती हो, बॉलिंग भी आती हो, अच्छा फील्डर हो, वो ऑलराउंडर होता है। बॉब्जी द किंग की टीम में ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये है कि जिसे कुछ भी ना आता हो, जैसे बॉब्जी द किंग को कुछ नहीं आता, बैटिंग आती थी वो भी भूल गए। अच्छा जी, उसमें सलीम मलिक ने कहा कि ये जो इमाद वसीम के उन्होंने अंडर परफॉर्म करने की बात की कि इमाद वसीम ने इतनी बॉलें खेली और फिर जब उनसे नहीं लग रही थी तो उन्हें मारना चाहिए था, और वो उस वक्त भी जो है वो सिंगल लेकर दूसरी तरफ चले गए। सलीम मलिक की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सलीम मलिक साहब को जवाब दिया है एडम गिलक्रिस्ट ने। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि आप ये कैसे कहते, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट सुन रहा हूँ और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली सलीम मलिक की उन्होंने बात की और कहा कि सलीम मलिक ने अंडर परफॉर्म करने का इमाद वसीम पर इल्ज़ाम लगाया है। उस सलीम मलिक ने जो ख़ुद एक फिक्सिंग के कन्विक्ट हैं, यानी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। अब देखें, अब ये तीन बातें मैंने मुख्तलिफ कर दी। अब मैं तीनों बातों के ऊपर ना आपको बता दूं कि तीनों बातों में कितना दम है। जो सलीम मलिक ने कहा कि इमाद वसीम ने अंडर परफॉर्म किया, मुझे नहीं पता, हो सकता है अंडर परफॉर्म किया हो, ये बात मैं नहीं जानता कि उसने अंडर परफॉर्म किया या क्या। लेकिन जो बात मैं जानता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। इमाद वसीम में कैपेसिटी नहीं है, इमाद वसीम में सलाहियत ही नहीं है, इमाद वसीम में एबिलिटी ही नहीं है, इमाद वसीम बैट्समैन ही नहीं है, इमाद वसीम जो है वो जर्क स्पिनर ज़रूर है, इमाद वसीम की फ़िटनेस नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। इमाद वसीम से शॉट नहीं, इमाद वसीम को क्लब लेवल के बच्चे भी शॉट नहीं मारने देते, मैं ये बात जानता हूँ। अब अंडर परफॉर्म किया है, सलीम मलिक ने बात की है, तो अब इसको वही बेहतर बता सकते हैं। ये अगर उन्होंने जुर्म किया तो ये भी एक बड़ा जुर्म है, लेकिन बग़ैर परफॉर्मेंस के ज़बरदस्ती टीम में घुस जाना, अब टीवी पर बैठ के ब्लैकमेलिंग करके, ये भी कोई कम जुर्म नहीं है। मैं इसको भी फिक्सिंग से कम जुर्म नहीं समझता, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान मुल्क को होता है, और जब मुल्क को नुकसान हो तो वो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है, दुखता है, दिल दुखता है, दुखना भी चाहिए, और जिसका नहीं दुखता भाई तेरी कमिटमेंट पर फिर शक है, मुझे तेरी कमिटमेंट पर शक है जिसका नहीं दुखता टीम इस तरह से हारे। तो अच्छा, अब मैं दूसरे पार्ट पर आता हूँ इसी के, वो ये कि एडम गिलक्रिस्ट ने उल्टा सलीम मलिक को लताड़ दिया। उन्होंने कोई इमाद वसीम की सपोर्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने सलीम मलिक की बातों को लताड़ दिया। देखिए, बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट यहाँ पे जो कल्चर है ना, वो अब देखें, कभी आप खबर सुनते हैं, फिक्सिंग की खबरें सुनते रहे बड़े अरसे तक, बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिक्सिंग में उनके नाम आए। वही बात सलीम मलिक वाली है, कन्विक्ट हुए। इस मौजूदा टीम में भी कन्विक्टेड अदालत से सज़ा याफ्ता लोग मौजूद हैं, मैनेजमेंट में मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि मैनेजमेंट में शायद नहीं, वो मैनेजमेंट में नहीं, ये टीम में मैनेजमेंट में नहीं है, मौजूदा मैनेजमेंट में नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं आपके साबिक, ये अगर मौजूदा दौर में $25 मांगे जाते रहे, तो पिछले भी जो हैं वो भी कोई इतने मसीहा नहीं थे। ये तो बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एडम गिलक्रिस्ट वगैरह ने इन्हीं के साथ क्रिकेट खेली हुई है, तो इनकी रियलिटी वो जानते हैं, इनकी असलियत वो जानते हैं। लिहाजा वो ये जब भी कोई ऐसी बात करते हैं वो इन्हें पकड़ लेते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि जितनी तबाही के ज़िम्मेदार पाकिस्तान में क्रिकेट की ये मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, ये जो यही बॉब्जी द किंग, सुपरस्टार ऑलराउंडर इमाद, सुपरस्टार शादाब, सुपरस्टार ये देखें, मैं एक बात ये करता हूँ कि आप बॉब्जी द किंग में इतनी अकल नहीं थी कि यूएसए के ख़िलाफ़ शादाब ने कंपैरेटिवली बेहतर एक अच्छी इनिंग्स खेली थी 40 रन की, लेकिन बॉब्जी द किंग ने इमाद वसीम जिसे बैटिंग नहीं आती, इमाद वसीम बैटिंग नहीं कर सकता, ये बात मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। इमाद वसीम को बैटिंग नहीं आती, इमाद वसीम मतलब ये उतनी बैटिंग कर सकता है कि जैसे ज़बरदस्ती जो लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझते हैं,
उन्हें पिच पर भेज दिया जाए, रोज़ाना 200-300 बॉलें खिलाई जाएँ तो जितनी बैटिंग वो कर लेंगे, ये सुपरस्टार ऑलराउंडर और फिनिशर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इमाद वसीम की भी उतनी बैटिंग है। तो इमाद वसीम बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन बॉब्जी द किंग का ब्रांड चेक करें, बॉब्जी द किंग की प्लानिंग चेक करें, बॉब्जी द किंग का आप क्रिकेट का सेंस चेक करें। वो शादाब की जगह भेज रहे हैं इमाद वसीम को, जिसने PSL के अलावा क्रिकेट ही नहीं खेली हुई पिछले 2-3 माह में। यार देखें, अजीब सी सिचुएशन है। ये रिटायरमेंट से वापस आ जाते हैं, ये फिक्सिंग करके वापस आ जाते हैं। ये जॉब सीकर्स हैं, जितने ज़िम्मेदार ये मौजूदा बॉब्जी द किंग एंड कंपनी है पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के, इतना ही ज़िम्मेदार जो हैं ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं। ये जो जॉब सीकर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त जॉब के लिए CV लेकर फिरते रहते हैं। मेरे ख्याल में 2-3 क्रिकेटर्स को छोड़ के जिनमें एक वसीम अकरम है, जो मैंने देखा है कि क्रिकेट बोर्ड की जॉब में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। बाकी ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी न किसी हैसियत से जो है वो चिपक जाएं, और उसके बाद जो है वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की जो हमने खेलते हुए तबाही की थी, वो अब हम मैनेजमेंट में रह के, टीम स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ में रह कर करें। कोई टीम होटल में आप जाएं, आप प्लेयर्स को वैसे देखें, आप जिस तरीके से ह्यूमिलेटिंग किस्म की डिफ़ीट एसोसिएट टीम से हुई, इन्हें कोई महसूस नहीं हुआ। इंडिया के ख़िलाफ़ ये मैच जीत सकते थे। पहला हाफ में इन्होंने एक अच्छे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था लुकिंग एट देयर बैटिंग पावर इंडिया की। उसके बाद पहले 10 ओवर्स में एक अच्छा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर पहले तो बॉब्जी द किंग की जो प्लानिंग थी, बॉब्जी द किंग का जो दिमाग था, वो हमने देखा कितना उनको क्रिकेट का सेंस है, ये हमने देखा। उसके बाद फिर हमने हमारी टीम मैनेजमेंट का दिमाग देखा। उसके बाद हमारे सिलेक्शन कमेटी ने जो हीरे तलाश और तराश के भेजे हुए थे, जिनमें इमाद वसीम हीरा, जिनमें शादाब खान हीरा, जिसमें चचा इफ्तिखार हीरा, जिनसे 8 ओवरों में एक चौका नहीं लगा। मैं ये बात कभी शायद ना भूल सकूं। मैं 2 शिकस्तें कभी नहीं भूल सकता। एक 99 वर्ल्ड कप फाइनल में जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, उस वक्त यही हैं जो आजकल TV पर बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये सारे उस वक्त भी थे। तो इन्होंने ख़ुद भी इसी तरह का ही किया हुआ है। खैर, और दूसरा ये वाला, उसकी वजह ये है कि देखें, इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने उन्हें गिरा लिया था, आप जीत रहे थे। आप विन प्रिडिक्टर जो है वो आपकी 90% से प्लस चला गया था। उसके बाद क्या आया, फिर बॉब्जी द किंग का दिमाग आया। रिजवान का देखे, इतना वो कप्तान और सबसे अच्छा ब्रांड कहा जाता है, उसने आपको अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान सुपर लीग को भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है, उसमें देखें, उसको भी एक्सपोज कर दिया। ये साबित कर दिया कि वो अंधों में काना राजा हैं, इससे ज़्यादा उनके भी पास कोई जो है वो क्रिकेट की सेंस नहीं है। वो एक स्ट्राइक बॉलर जो विकेट लेने के लिए आ रहा है, उससे विकेट दे रहे हैं। तो ये सारे इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह की है। मैं अभी तक देखें, तीसरा दिन हो गया है, या अब्बास भाई भी जब होते हैं तो हम उस पर बात कर रहे हैं। वो जो ग्राउंड में मौजूद, जो स्टेडियम में मौजूद लोग थे, जिन्होंने TV पर ये देखा, ये बड़ा तकलीफ़ दे था। हम पहले से कह रहे थे ये हारेंगे, लेकिन हमें पता था इन्होंने हार जाना है। इनमें सलाहियत नहीं है, देखें, इनमें सलाहियत ही नहीं है, इनमें एबिलिटी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब आप थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, जब आप जीत के करीब आ जाते हैं, विक्ट्री साइट में आ जाए, तो फिर जीतना चाहिए था इन्हें। बहरहाल ये नहीं जीते। तो चलें जी, अब इंडिया ने तो आज मोस्ट लाइकली हरा देना है, पाकिस्तान टीम की हेल्प कर देनी है USA को हरा के। लेकिन फ्लोरिडा पाकिस्तान की हेल्प करने के मूड में नहीं है, वहाँ पर बारिश है, और पाकिस्तान टीम का जो सफ़र है वो तमाम हो गया है। ये जॉय राइडर्स थे, यहाँ पे जो इस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की बात होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड कप कैंपेन पे के दौरान करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अभी तक सिर्फ $25 वाली स्टोरियाँ चल रही हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी होंगी। तो देखते हैं अब क्या होता है मज़ीद जी आगे। और हालात मैंने आपको बता दिए कि पाकिस्तान इज़ वर्चुअली आउट ऑफ वर्ल्ड T20। अब्बास भाई जो है वो फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। मैं ये न्यूयॉर्क में इंडिया वाला मैच कवर करूंगा, इंडिया USA वाला। मैं भी बस जा रहा हूँ रेडी होके। तो फिर गप लगाते हैं जी।
स्टेडियम चलते हैं, वहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। मैं भी आपसे बात करूँगा। अब्बास भाई को भी फ्लोरिडा से लाइन पे लेते हैं, फिर लेटर ऑन में भी उन्हें फ्लोरिडा में ज्वाइन कर लूँगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। और आपका फ़ीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, और कल भी मैंने और अब्बास भाई ने बात की थी कि आप अपने अगर क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर भी कमेंट करें। अच्छा है, हम उनको शामिल करना शुरू कर रहे हैं आज से। लेकिन इंस्टाग्राम पर भी जो है वो मैं आईडीज़ शेयर कर दूँगा अपनी और अब्बास भाई की। मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है राजा मोहसिन सेस, RAJAMOHSINSAYAS। ये इंस्टाग्राम पे आप हमें क्वेश्चंस भेजें। अब्बास भाई की भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आपसे थोड़ी देर में दोबारा स्टेडियम के बाहर मुलाकात होती है जहां पर इंडिया और यूएसए का मैच चल रहा है।